अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों कई एविडेंस के साथ ये दावा करते हुए एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, जिसे कानूनी भाषा में चार्जशीट कहा जाता है, ये कोर्ट में दाखिल कर दी है। और रॉबर्ट वाड्रा यानी राहुल गांधी के बहनोई से आज लंबी पूछताछ भी हुई है और ऐसी 22 बार उनसे पूछताछ हो चुकी है। क्या ये मामला वाकई में सबूतों पर और मनी लॉन्ड्रिंग पर आधारित है, या फिर ये एक पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन है जो विपक्ष के एक बड़े नेता को घेरने और उनको दबाव में लाने की कोशिश है? क्या ये राजनीतिक है या फिर कानूनी? और आज कांग्रेस ने इस पर बड़ा प्रदर्शन भी किया, सहयोगी दलों ने तंज भी कसा। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, ईडी फिर से चर्चा में है। प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक चार्जशीट, जिसे ईडी की भाषा में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट कहा जाता है, पीसी कहा जाता है, वो कोर्ट में दाखिल की है। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नेशनल हेराल्ड के मामलों में है और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बनते हैं। और ऐसा बताते हुए कुछ एविडेंस के साथ एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दिल्ली की एक अदालत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने दाखिल की है। ये मामला क्या वाकई में कानूनी है और जांच प्रक्रिया सही तरीके से गुजर रही है, या फिर इसमें जांच एजेंसियां राजनीतिक रूप से सत्ता पक्ष के लिए इस्तेमाल हो रही हैं? क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में ये प्रकरण देश के नेता प्रतिपक्ष और पूरे अपोजिशन से जुड़ा हुआ है। लिहाजा इस मामले का सार्वजनिकरण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ एविडेंस के कारण चीज़ें नहीं पब्लिक डोमेन में आती, लेकिन मोटा मोटी एक पूरे केस को सामने रखा जाना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो कि ये प्रकरण आखिर क्या है। राहुल गांधी 10 साल के लिए कह रहे हैं मैं जेल जाने को तैयार हूं। जब हमारे दादा परदादा लंबे समय तक जेल रहे हैं तो 10 साल तो मेरा भी बनता है। राहुल गांधी इस पर भी तैयार है। तो क्या वाकई में ये राहुल गांधी का और कांग्रेस का हैरेसमेंट करने की कोशिश है, उन्हें दबाव में लेने की कोशिश है, या फिर नेशनल हेराल्ड के मामले में कोई गंभीर चूक या फिर इंटेंशनली किया गया कोई क्राइम कमिट किया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने? बहन भाइयों, ईडी का तो दावा है, अब वो पीसी लेकर पहुंचे हैं। आप देखना होगा कि उसमें कितनी दम है। वो तो कोर्ट जब संज्ञान मिलेगी, मामले शुरू होंगे, देन ये रियलाइज होगा कि आखिर बात क्या है। बात तो 2G की भी हुई थी, परंतु उसका अंतिम परिणति कैसी हुई पूरा देश जानता है कि सब उसमें बेगुनाह साबित हुए। किसी के खिलाफ कोई आरोप जांच एजेंसियां तय नहीं कर पाई और ऐसे मामलों में आरोप बनते भी नहीं है, सिवाय इसका कि प्रोसेस इज पनिशमेंट, यही एक लाइन चलती है। इसके इतर कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन किया और ये बताने की कोशिश की कि ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। क्या वाकई में ऐसा है? कांग्रेस पार्टी मानती है हाँ। तो दूसरा प्रश्न है कि उनके सहयोगी दल क्या कर रहे हैं? सहयोगी दल कांग्रेस से मजे ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मजे अगर किसी ने लिए हैं तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, इंडिया अलायंस में कांग्रेस के मेजर पार्टनर, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि ईडी को बनाया किसने था? कांग्रेस पार्टी ने। कानून बनाया किसने था? कांग्रेस पार्टी ने। और अंततोगत्वा फंसा कौन? कर्नल साहब ध्यान दीजिएगा, आपके नेता। ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं, और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज उन्होंने मज़े बहुत लिए, तंज कसा। और जब वो ऐसा कह रहे थे तो वो अपनी हंसी भी छुपा नहीं पा रहे थे, और तंज में ही सही, लेकिन बात तो उन्होंने काफ़ी गहरी कही है कि ईडी को बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने था। और इत्तेफाक देखिए कि जिस सीबीआई के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का उद्घाटन तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया था, उसी बिल्डिंग में चतुर्वेदी साहब उन्हें हिरासत में रहना पड़ा जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसको कहते हैं सर समय। तो ये समय का ही चक्कर है सर। किसी की हिम्मत नहीं होती 10 जनपद के बगल से गुजर जाए और आज उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल हो। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर डिबेट। कानून अपना काम कर रहा है। द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स।
हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। क्रोनोलॉजी नहीं समझ रहे हैं आप? अभी गुजरात में अधिवेशन हुआ, राहुल गांधी जी कल और आज गुजरात में हैं, बिहार का चुनाव है, असम का चुनाव है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, 400 पार से 240 पे आ गए, नीतीश जी और चंद्रबाबू जी की बैसाखी हट गई, सरकार गिर जाएगी। आपको क्रोनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है? उसी का परिणाम है ये। जितना प्रताड़ना करना हो आप विपक्ष के एक एक नेता को प्रताड़ित कर लीजिए, जनता जवाब देगी। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एस.एन. सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ फार्मर डीजीपी सुलखान सिंह भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के बहुत ही तेज तर्रार जांच अधिकारी और फार्मर आईजी आर.के. चतुर्वेदी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, कर्नल शरद चरण समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। मनीष सिंधवी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। जांच एजेंसियों को आप अपना काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? कानून अपना काम करेगा। अगर आप निर्दोष हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ये प्रदर्शन, क्यों? मैं इस सवाल का जवाब दो हिस्से में दूंगा। पहले हिस्से में मैं पूरे इस केस को बता देता हूं ताकि ये स्पष्ट हो जाए हमारे दर्शकों को कि जानबूझकर प्रताड़ना की जा रही है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। और दूसरे हिस्से में जब हम लोग दूसरी बार आएंगे तो जो ये आपकी ईडी है, इस पर मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। भाई शुरुआत करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी से। ईडी 3 तरीके के नियम को इन्फोर्स करती है। एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। एक FEOA है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, यानी जो आर्थिक अपराधी हैं, भगोड़े हैं, उनके लिए है, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। और तीसरा होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए तो कांड करता है तो मैं उस पर भी बात रख दूं, और अवैध संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? अवैध स्रोतों से प्राप्त धन के स्रोत को छिपाने और इसे एक वैध स्रोत में परिवर्तित करने के लिए है ये। तो यहां ना कहे कुछ अवैध स्रोत था ना उसको वैध किया गया। अब मैं बताता हूं ये केस क्या है। इस केस की अगर हम बात करें तो AJL पर जो चलाता है नेशनल हेराल्ड, उस पर बहुत कर्जा हो गया था। कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। 2002 से 11 के बीच में 100 बैंक ट्रांजैक्शन के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया। 100 बैंक ट्रांजैक्शन है, वो सब लिखा था। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को दिया, AJL को दिया, जो उसकी होल्डिंग कंपनी है। या लोन दिया गया VRS के लिए, ग्रेचुटी के लिए, PF के लिए, यानी जो लोग उसमें काम करते हैं उनके लिए, बिजली के बिल पे करने के लिए दिया गया। क्योंकि आज़ादी के समय से ही या उसके पहले से इस जो अखबार को, जो सच की अखबार थी, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम, उसको कांग्रेस चलाती रही है। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ही इस अखबार को चलाती रही है और समय समय पर उसको लोन देती रही है। ये कोई नई बात नहीं थी। हुआ क्या कि AJL के ऊपर इतना ऋण हो गया कि उसके ऑपरेशंस रुक गए। जब ऑपरेशंस रुक गए तो उसके ऋण को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, और ये काम सरकार भी करती है। NCLT के द्वारा तमाम कंपनियों के ऋण को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने भी किया। हमने यंग इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाई जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 मतलब कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड है। उस कंपनी का मतलब यह हुआ कि कोई पैसे का मुनाफा नहीं ले सकता है, किसी को शेयर होल्डिंग नहीं जा सकती है, कोई संपत्ति बेची नहीं जा सकती है, किसी को डिविडेंड नहीं जा सकता है। तो सवाल इस बात का, जब किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा था। और दूसरी बात, AJL के 700 शेयर होल्डर उस वक्त थे, यानी जब ये कंपनी डेट से इक्विटी में कन्वर्ट हो रही थी। 700 की मर्जी से यंग इंडिया को उसका एक शेयर होल्डर बनाया गया। AJL का कोई टर्नओवर टेकओवर यंग इंडिया ने नहीं किया, जैसा नैरेटिव भाजपा बिल्ड करने की कोशिश कर रही है जी। उसके बाद आज भी कोई भी जो रेंटल इनकम है AJL की, वो AJL को ही मिलती है, यंग इंडिया को नहीं जाती है। अब सवाल आता है कि साहब, कुछ सवाल मेरे हैं यहां पर जो जनता के बीच में जाने चाहिए। जो नैरेटिव भाजपा बिल्ड करने की कोशिश कर रही, बार बार कह रहे साहब, थोड़ा संक्षेप में रखिए सर। कोई हाँ, क्योंकि वो पैसा आपको मैंने अनइंटरप्टेड दिया ताकि आप अपनी सफाई पेश कर सकें। नहीं, कोई पैसा ले लिया, संपत्ति ले ली। पहली बात, क्या यंग इंडिया ने AJL या नेशनल हेराल्ड की कोई संपत्ति खरीदी है? तो नहीं खरीदी है। पैसा दिया है? पैसा दिया लोन के रूप में, उसको डेट फॉर इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, कोई प्रॉफिट लिया है? कोई प्रॉफिट नहीं लिया। वो आज कोई भी पैसा राहुल गांधी अपने घर ले गए? मैं सवाल पूरे कर लूंगा, आपकी बात पूछता चलूंगा, आप नहीं, मैं आपकी बात के जवाब आ जाएगा।
क्या एजेएल या नेशनल हेराल्ड की कोई संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड या सोनिया गांधी आप या ये राहुल तो चाहते गांधी हैं कि आप ही सवाल करें, आप ही मैं नहीं, सवाल नहीं। करता हूं ना, नहीं, तो आप मैं यही मुझे तो भी बता रहा जांच हूं। अधिकारी समझ नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि किसी भी क्या उसका पैसा निकाल के राहुल गांधी सोनिया गांधी अपने घर ले गए? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं ले गए। क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी ने एजेएल के पैसे से, यंग इंडिया के पैसे से कोई प्रॉपर्टी बनाई? कोई ना प्रॉपर्टी बनाई, ना कोई प्रॉपर्टी बेची जो पहले से थी, ना कोई प्रॉपर्टी बनाई और ना ही बेची है। ठीक, तो अब सवाल इस बात का है तो जब वो पैसा जो यंग इंडिया के पास है या जो एजेएल के पास है, उस पर कंट्रोल किसका है? उस पर कंट्रोल शेयर होल्डर्स का है। ओके, ठीक है ना। तो राहुल और सोनिया का उस पर क्या रोल है? भाई ये लोग भी उसमें शेयर होल्डर है, जैसे 700 और है। हाँ, जैसे जो वो लोग शेयर होल्डर है। तो सवाल देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, जो आपने तो देखिए, फिर ये ईडी को ऐसा क्या पड़ गया कि देखिए, चार्जशीट फाइल कर रहे हैं आपके खिलाफ? मैं चार्जशीट कब फाइल होती है पता? मैं- आप तो समझदार आदमी हो। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बस आखिरी सवाल करूंगा। सवाल इस बात का, आपने जो लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, जब कोई संपत्ति ली और दी नहीं गई, जब एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध संपत्ति का केस बनता कैसे है? क्या जो कांग्रेस ने जो लोन दिया या यंग इंडिया ने जो एजेएल को लोन दिया, वो कैश था या अवैध पैसा था? कैश नहीं था, सब ट्रांजैक्शन दर्ज है। तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है? मैं यही तो पूछ रहा हूं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का केस मैंने आपको बताया, अकाउंट टू अकाउंट हुआ है ना भाई जब मनी और उस अकाउंट में कहीं से मनी आया बाहर लॉन्ड्रिंग से? का केस कैसे बनता है? जब कोई अवैध स्रोत को वैध स्रोत में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, संपत्ति बेची गई नहीं, अवैध तो संपत्ति बनाई क्यों नहीं हो रहा? गई। अच्छा ये बता दो। ये सब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ईडी एक पॉलिटिकल टूल की तरह काम कर रही है। मैं दो डेटा आपको दे दूं, आप मेरी बात क्लियर हो जाएगी। सर 20 सेकंड बचे हैं आपके 2014 पास। के बाद से ईडी के केसेस में 4 गुना का जंप आया और 95% केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ पॉलिटिकल कंस्पिरेसी आपके खिलाफ। जी। और अभी मैं अपनी एक आखिरी डेटा आपको दे दूं, एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद 25 विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी के केस थे, जिसमें से 23 ने जैसे ही भाजपा ज्वाइन कर ली, वो केसेस ड्रॉप कर दिए गए। ईडी को चाहिए कि आपसे भी बुला के थोड़ा एजेएल वाले पे बात करे, आपके पास डेटा कुछ ज़्यादा है। मैं एसएन सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो आप ऐसा लग रहा है विपक्ष को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, अगर इनकी बात सही है तो। नहीं ब्रिजेश जी, अब बचा क्या है कांग्रेस के पास कहने के लिए? दरअसल हुआ क्या, एक समय कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी वो घपले और घोटाले की सरकार चला रही थी, तो उसको लगा कि भाई मेरा सूर्य तो बुझेगा ही नहीं, मेरे सूर्य का तो अंत ही नहीं होगा। तो गोभी भी गमले में 4 करोड़ का पी चिदम्बरम साहब उगाने लगे, कलमाड़ी जी दिल्ली में घपले घोटाले करने लगे, कोई कर्नाटक में, कोई। तो राहुल गांधी जी, सोनिया जी सोची भाई हम क्यों इस बहती हुई गंगा में क्यों ना हाथ धो लें। इन्होंने कहा कि कुछ हुआ नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, एक नेशनल हेराल्ड कंपनी थी जो एजेएल के थ्रू गवर्न होती थी, वो एजेएल 2008 में कह रहा है कि हम तो घाटे में चले गए। अच्छी बात है, घाटे में चला गया तो जो घाटे में चला गया उसको घाटे से निकालिए। आप कह रहे नहीं घाटे में आप चले गए, और 2010 में एक कंपनी बनती है यंग इंडिया, जिसके राहुल गांधी जी मेंबर हो जाते हैं। 2012 में सोनिया गांधी भी 11 में हो जाती हैं। यंग इंडिया एजेएल के सारे शेयर को खरीद लेता है, और मुझे लगता है कि यही कहानी शुरू होती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, सुनील जी को जरूर बताइएगा, जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में अंतर होता है। यही भूल करती है कांग्रेस हमेशा ब्रिजेश जी, कि वो जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लेती है, पूरे भारत को अपना समझ लेती है, जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर थे। प्रशांत भूषण जी ने कहा, हमारे पिताजी शांति भूषण सरी के 7 लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट डाल के कहा हमसे तो पूछा ही नहीं गया है कब निर्णय लिया गया, कब शेयर ट्रांसफर हो गए। उन्होंने कहा जब कुछ हुआ ही नहीं है, शेयर तो सब लोग हैं, उसी तरह शेयर ये भी हैं, तो इनको जानकारी के लिए जरूर बताइए। आज दर्शक देखें ब्रिजेश जी के चैनल के माध्यम से कि एक कंपनी यंग इंडिया बनती है जिसका 99% शेयर गांधी परिवार के पास रहता है या उनके करीबियों के पास रहता है। राहुल जी और सोनिया जी के पास 38% और बाकी मोतीलाल वोरा और लोगों के पास रहता है। आस्कर फर्नांडिस 99% जो है। तो अगर इतने सबूत हैं तो पब्लिक डोमेन में लाए जाएं, उनको सामने कर दिया जाए। अब तीसरी बात मैं कहूंगा, एक छोटा सा जी, पब्लिक डोमेन में लाइए, रख दीजिए, सबूत दिखाइए। ब्रिजेश जी कुछ पूछे आप? नेता प्रतिपक्ष पे कार्रवाई कर रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में सबूत नहीं, अच्छी बात है। देखिए पब्लिक डोमेन में भारतीय, देखिए चार्जशीट का मतलब क्या होता है ब्रिजेश जी, ये डिस्कशन भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो रहा है, ये डिस्कशन एक ऐसी जांच एजेंसी से हो रहा है जो कोर्ट में गया है, और कोर्ट में वो वाद विवाद का समय चला गया कि आरोप प्रत्यारोप एक राजनीतिक पार्टियां लगाती थी। आपके जिम्मेदार चैनल पर आपने शुरुआत ही किया कि ईडी ने एक चार्जशीट दिया,
चार्जशीट मतलब क्या होता है? आरोप पत्र। आरोप पत्र मतलब क्या होता है? कोई सबूत, कुछ उसमें ऐसे चीजें होती हैं, क्योंकि कोर्ट में आपको देना होता है, और वो कोर्ट में जवाब कोई पार्टियां नहीं देती है, वो एजेंसी, चाहे कोई भी एजेंसी है, उसको देना पड़ता है। उसके पास कोई ना कोई सबूत होगा तभी देगा। इन्होंने कहा कि उसमें कोई हेराफेरी नहीं हुई, तो दो हेराफेरी का जिक्र उसने किया है। एक था कि कांग्रेस ने समय समय पर जो 90 करोड़ रुपए दिए, तो एक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 कहता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी को कर्ज नहीं दे सकती है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपने कर्ज तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे तो हुई? आप उस कर्ज को सीधे ये माफ करके एक दूसरे आरपी एक्ट के तहत आप एक्शन ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स पूछ सकता है जो छूट देता है राजनीतिक दलों को, बट कैसे स्टैब्लिश करेंगे कि इट्स ए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अंडर ईडी? अब देखिए कैसे इस तरह से करेंगे। उसमें उन्होंने कहा है सेक्शन 44 और सेक्शन 45 में इस बात को उन्होंने कहा है कि इसकी परिसंपत्ति, हालांकि 2000 करोड़ लगाया जा रहा है, लगभग 5000 करोड़ की संपत्ति है। किसी की 5000 करोड़ की संपत्ति आप 50 लाख 50 करोड़ देकर ले लें कि नहीं, ये अब आप कर्ज से उत्तीर्ण हो गए और ये हमको दे दीजिए 50 लाख में, और वो दर्शा है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। कोई स्कूल, हॉस्पिटल, ये जरूर कांग्रेस के प्रवक्ता को बताइएगा। जो दफ्तर होता है, अखबार के दफ्तर होते हैं, अखबार के लिए जो जमीन दी जाती है, उसको जो कागज मुहैया कराया जाता है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, सबके काम के लिए होता है। जब इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी यंग इंडिया थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, करेंगे तो ये गुनाह होगा। अगर गुनाह नहीं होता तो उस समय भी आप देखे होंगे, जब पहली बार बेल दिया गया आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल जी को, तब भी कहा गया कि अभी ये अपनी केस फाइल करेंगे, आप बरी नहीं है, आपको बेल पर छोड़ा जा रहा है। मतलब कोर्ट ने माना कि इसमें गुनाह हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं फॉर्मर डीजीपी सुलखान सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। उन्होंने जांचें वगैरह भी बहुत की और एक 38-39 साल का उनका बड़ा लंबा एज ए पुलिस ऑफिसर कैरियर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि एसएन सिंह बता रहे हैं और जैसा क्लेम मनीष सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया, प्राइमा फेसाई आप इन दोनों को सुनने के बाद किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्या वाकई में ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए को अट्रैक्ट करता है, या फिर ये एक बोगस केस है, पॉलिटिकल इशू है? जी ब्रजेश जी, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। ये देखिए, प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का केस तब बनता है जब पीएमएलए एक्ट जो है उसके शेड्यूल ऑफेंस के जरिए कोई पैसा लिया गया हो और उस पैसा या प्रॉपर्टी को फिर सफ़ेद में लाके वो किसी व्यक्ति के चैनल में आया हो पैसा हो। फॉर एग्जांपल, रिश्वत में पैसा लिया गया तो उसको आप दिखा नहीं सकते अपने अकाउंट में, लेकिन उस रिश्वत के पैसे को अगर आप किसी चैनल के जरिए अपने वाइट पर्पज में ले आते हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग का मतलब वही होता है जो लॉन्ड्रिंग का अंग्रेजी में मतलब होता है, सफ़ेद करना, उसको धोना, धन शोधन। तो जी, तो इस मामले में प्रथम दृष्टया हो सकता है अनियमितता हुई हो प्रॉपर्टी में, लेकिन कोई पैसा प्राप्त करना और उस पैसे को लॉन्ड्रिंग करके किसी बेनिफिशरी के उस पक्ष में लेना प्रथम दृष्टया अखबारों से या किसी सूचना से नहीं पाया जाता है। लेकिन मैं इसमें दूसरी बात कहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि अखिलेश जी ने कहा कि ये एजेंसी कांग्रेस ने बनाई थी, अब होगा भी वही रहे। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये बनाया गया था बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन के आधार पर, यूएन कन्वेंशन के आधार पर। एग्जैक्टली। बेसिकली जो ड्रग्स या इस तरह के कामों से पैसा आता है उसको सफेद करते हैं लोग जो हैं, स्मगलर्स के लिए उसके लिए बनाया गया था। जी, इसके बाद इंडिया में शेड्यूल ऑफेंस में तमाम और शेड्यूल ऑफेंस जोड़ दिए गए, वो ठीक नहीं हुआ जो बेसिकली जो है। अब सर ड्रग्स और आर्म्स स्मगलर छोड़ बाकी सब पर ईडी लगी रहती है, असली काम नहीं कर रही, वही काम नहीं कर रही जिसके लिए बनी। जी, वो उचित नहीं है, उनको नहीं रखना चाहिए शेड्यूल ऑफेंसेज में, उनको हटा दिया जाना चाहिए। जी। दूसरी बात, ये एजेंसियां जरूरी हैं तफ्तीश करने के लिए, लेकिन इनमें इनको इंसुलेट किया जाना जरूरी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। जैसे पुलिस को या सीबीआई को या ईडी को, एनआईए को
इन सभी को इंसुलेट किया जाना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2006 में पुलिस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके बाद किसी भी पार्टी की सरकारें जो रही हैं कहीं भी सेंटर में या राज्यों में, उन्होंने उसका पालन नहीं किया। तो इस मामले में सभी पार्टियां दोषी हैं। जब अपने ऊपर पड़ता है हाँ, तब सब बोलते हैं। शोर मचता है, अदरवाइज वो लोग फिर खुद दुरुपयोग बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ सर जुड़े रहिएगा। इस मैं पर तो चर्चा को सभी मैं से सर अपील करता हूं जी, इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ कर्नल शरद चरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, शुक्रिया आपका। ईडी किसने बनाई सर? ईडी किसने बनाई कर्नल साहब? भगवान ने जब सृष्टि बनाई होगी, ये थोड़ी सोचा था कि भाग पाएगी या नाश मचाएगी। किसी ने सोचा था कि रुआवजा में कलर ढूंढ लेंगे, रुआवजा में धर्म ढूंढ लेंगे लोग? क्या रुआवजा बनाने वाले ने ये सोचा था नहीं, कि ये भी हिंदू मुसलमान निकलेगा? ये भी आप ही की काबिलियत है। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी सुलखान सर ने बोला है, सर मेरी और- बात का जवाब दो। आपकी सुलखान सर में इतनी दिलचस्पी नहीं, क्यों है? मेरी दिलचस्पी आप मैं दिलचस्पी बता रहा हूँ मुझ में क्यों। रखो। मैं बताता हूँ, सुलखान सर और प्रकाश सर ने पुलिस रिफॉर्म्स के जो कागज दिए उस पे क्या हुआ, सुलखान उनकी सर आड़ को में पता क्यों है। निकल रहे हो सर? मैं ये आड़ से नहीं निकल रहा हूँ। ईडी का जो ये बताओ, मजे क्यों ले रहे थे आपके नेताजी? नहीं, उन्होंने बहुत गहरी बात कही है। अगर आप उसको तसल्ली से देखें तो उन्होंने बहुत गहरी बात कही है। मैंने तो कहा, डिबेट में बोला ना सर कि गहरी बात कही है। जी, आप जिस गहरी बात करो, मैं तो उससे भी गहरा उतर गया। मैं अब उस गहराई का कारण बता देता हूँ, लेकिन उससे अब पहले मरियाना ट्रंच में जाना मैं उसी को बाकी है, बता बाकी देता तो- हूँ, उसी को बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले लोगों का आनंद समाप्त कर दूंगा, फिर बताऊंगा। अरे बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की नफरत की वर्तमान स्थिति जो देश में कर रखी है, सबको साथ में आके इंडिया गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। नंबर 1 मकसद देश के हर सेकुलर और सोशलिस्ट आदमी का होना चाहिए, हमारा भी है। पर आज यहाँ जो पे- तंज यहाँ पे आनंद समाप्त, और अब नहीं, काम की अभी बात आनंद आते नहीं हैं। समाप्त हुआ। जी, आपके नेता जिस तरह की उसी पे आ जाता हूँ, ट्रेंच में उतरते लेट हैं। मी फिनिश। जी जी जी, ऐसा क्यों उतावले हो रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रेंच पे उतरने की बात की ना तो आ गया वो ट्रेंच हाँ, वाली तो बात। ट्रंच पे चलते हैं। जी जी ट्रंच ये कहता है कि आपके नेता हंस रहे थे जब ऐसा कह रहे थे। जी। उनका फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा था कि वो मजे ले रहे हैं जी और चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप यहाँ कुछ भी आनंद लें, जी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस फंसी तो आपने मजे लिए। बोलूं अब? गो हेड, अब मरियाना में उतर सकते दो हैं। चिड़ियों के नाम लूंगा, सब लोग सब कुछ समझ जाएंगे। एक तोता, एक कबूतर। एक तोता, एक कबूतर। और हम लगातार कहते आ रहे हैं कि 2012 के आसपास जो कांग्रेस शिथिल हुई थी कि यूपीए 1 और यूपीए 2 कर लेते हैं, थोड़े दिन दे देते हैं, वापस आ जाएगी। इन लोगों ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि किन के हाथ सत्ता चली जाएगी। अच्छा, इन्होंने दिया सत्ता? नहीं नहीं, आप मेरी बात का मर्म समझ रहे हैं। आप मैं मेरे नहीं को समझ घुमा रहा, रहे हैं, लेकिन सर। समझ रहे हैं। नहीं, मैं कैसे समझूं? आप तो खुल के अरे, कह रहे हो कि उस समय- इन्होंने बीजेपी को सत्ता दे दी। उस समय बाबा रामदेव, इन्होंने क्या कहा? दुबे जी, सुनिए दुबे जी, ब्रजेश जी, कसम है ब्रजेश आपको? जी, हमारे आज समय में सच आप सच बोलना। आनंद ले रहे हैं, हमारे समय में आप आनंद ले रहे हैं। आप मुझे समय एक्स्ट्रा नहीं अरे देंगे, जब मुझे पता आपके है। नेता आनंद ले रहे हैं तो ब्रजेश मेरी मिश्रा बात को सुनिए, थोड़ा मेरा हक जवाब भी तो बनता है। सुनिए, मेरा जवाब भी सुनिए। जब बाबा रामदेव सलवार में कूदे थे ना, अगर उस समय सही पकड़ लिए होते तो आज रुआवजा पे उंगली नहीं उठाते। 35 रुपए का पेट्रोल बेच रहे थे, 100 रुपए का नहीं मिल रहा होता। और अगर उस समय तोता और कबूतर पे मैं कंट्रोल केवल कर ये लिया बता होता दीजिए। तो आज आपको बाज नहीं दिखाई देता। तो ये आपको तो उनके साथ सिंपैथी होनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आप तो उनसे मजे ले रहे हो। हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ पूरे समर्पण के साथ है। ये कौन सा समर्पण है, जो सर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां जी ने, चिढ़ा रहे हो। आप कहते हो, कहने जवाब तो देने दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं ना कहीं आज एसएन सिंह के मुंह से एक शब्द सपा के खिलाफ मुझे नहीं आज निकला। बोलने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आप मुझे आज बोलने नहीं आप दे रहे, लोग क्योंकि मजे आप लिए जो हैं सुनना कांग्रेस चाहते से। हैं, हम कहने कुछ और आए हैं। मेरे को बोल लेने दीजिए। आपने तो कहा ट्रंच में हमारे चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर इशारा किया है और हम बहुत उम्मीद उन्होंने रखते मजे हैं लिए हैं। कांग्रेस के खास तौर से नेता राहुल अखिलेश जी गांधी ने आज से। मजे लिए हैं, कांग्रेस का आप नहीं बोलने व्यंग दे रहे। किया है सर। आप नहीं बोलने दे रहे। सर आप ही तो बोल रहे हो। नई कांग्रेस, नए दौर की कांग्रेस में राहुल गांधी सामाजिक चिढ़ाया न्याय, आपने। कास्ट, सेंसस की बात कर रहे हैं, आपने चिढ़ाया आरक्षण क्यों? की बात कर रहे हैं, दलितों के अधिकार सर, की तो बात आप कर रहे चिढ़ा हैं, क्यों रहे हमारे हैं? मुद्दों की साथ बात कर रहे हैं और कांग्रेस अब पीडीए की बात कर रही है। हम साथ हैं, राहुल एक सवाल गांधी से हमें पूछना बहुत था। उम्मीदें हैं। एक सवाल, बस एक लाइन एक और बोलने सवाल। दीजिए, हम आपके सवाल का भी जवाब देंगे। हमें ये उम्मीदें हैं कि राहुल गांधी जी ये तोता और Thank कबूतरों you। की व्यवस्थाओं को अब खत्म करेंगे अब हो अपनी गए सर। सरकार में। Thank इसलिए you। उन्होंने ये बताने आपके की कहने पे कोशिश मैंने की। समय दे दिया। नहीं, आपने हमारा समय आधा तो आपने इस्तेमाल किया तो है। ये बता दीजिए। दर्शक देख रहे हैं, आप पूछिए। ये चिढ़ाया क्यों? किसने? इसको चिढ़ाना नहीं कहते हैं। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो अगर एसएन सिंह मान लो गड्ढे में बेचारे जा रहे हो और उनका पैर स्लिप करे गिर जाए, तो क्या अनिल दुबे हंसेंगे? नहीं हंसेंगे। अगर हंसेंगे तो मैं दुबे जी से पूछूंगा
कि बढ़ के एक हाथ एस एन सिंह को उठाना है या उन पे हंसने जा रहे हो? जैसे दुबे जी ऐसा कर सकते हैं, मुझे कोई उस पर मतलब मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा कर रहे हो, मुझे ये हैरानी है। जवाब दूं? आप चिढ़ाना नहीं चाहिए, आप अब जवाब दूं? चिढ़ाना नहीं चाहिए। जवाब दूं? क्यों चिढ़ाए? अगर आप परमिशन दे तो मैं जवाब दूं। चिढ़ाए क्यों? आप परमिशन दिए तो मैं जवाब दूं। चिढ़ाना नहीं। आप जो परमिशन दे तो जवाब दूं। आप बोलिए। दर्शक देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय दर्शक अध्यक्ष, तो रुआबजा भी देख हमारे रहा है। राष्ट्रीय Thank अध्यक्ष you, जी, sir. हमारे राष्ट्रीय, अरे आप सवाल पूछ रहे हो, थैंक यू भी बोल रहे सर हैं। वो खत्म करो जी, बात। 10 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जब चारों तरफ तलवार भाले बर्छी लेकर के छतों पे चढ़ के लोग दंगा करते हैं, तो आपने देखा होगा वो Thank you, प्रेस sir. कॉन्फ्रेंस में मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं। उनकी एक मुस्कुराहट इनकी बहुत नफरत शुक्रिया। में आ रही मैं है। आर के राहुल गांधी जी को चतुर्वेदी इशारा साहब किया को है कि आमंत्रित करता मिलके हूं। ये सब हाँ, बदलना बहुत- होगा। Thank you, sir. 2027 के बाद Thank you, sir. मिलके ये सब बदलना Thank होगा you, sir. Thank और you. नफरत के दौर को समाप्त करना होगा, इसका इशारा मात्र Thank किया you, है। sir. और हमारे नेता मुस्कुरा Thank के you, sir. सौहार्द में बात करते हैं। हाँ नहीं, मुस्कुरा के कोई अपने सहयोगी का मजाक उड़ाता है, ये भी है। चतुर्वेदी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज आप उत्तेजित ना हो कर्नल साहब, थोड़ा पानी नहीं पीजिए। नहीं नहीं, ठंडा हम भी तो पानी, मुस्कुरा ठंडा रहे है। हैं। ये देखिए, हम भी ओके, मुस्कुरा रहे हैं। चतुर्वेदी जी, देखिए। आप मुझे बताइए, इस तरह के मामलों की जांच अगर आप लोग करते हैं तो किस तरह से शुरू करते हैं? क्या वाकई में आपको लगता है कि अगर कोई किसी को लोन दिया और उस लोन से कोई घाटे की कंपनी के शेयर कन्वर्ट किए गए, कोई प्रॉफिट अपने घर नहीं ले गया और नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई गई, क्या ये पीएमएलए का मामला बनता है? ब्रिजेश जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया है ये अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है और हमें पता नहीं है। तो अगर ईडी ने एक चार्जशीट सबमिट की है तो निश्चित रूप से उन्होंने सबूत इकट्ठे किए होंगे और सामान्यतया जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो प्रोसिक्यूशन के पक्ष में सबूत इकट्ठा करती हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति इसमें भी रही होगी। जब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी, न्यायालय संज्ञान लेगा, तब जाकर के समझ में आएगा कि उनकी चार्जशीट में दम है अथवा नहीं। चार्जशीट तो हर मामले में लग सकती है और लग जाती है, क्योंकि हम प्राविधानों का जो भी एजेंसीज होती हैं वो जो उपलब्ध साक्ष्य हैं उनका अपने अनुसार प्रयोग करती हैं और अपने मुताबिक उसे न्यायालय के समक्ष रखती हैं। अब ये प्रतिपक्ष का काम है, जो अभियुक्त पक्ष है या जो भी है। इट्स हाईली पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू। आपको लगता है कि इसमें सभी पहलुओं पर ध्यान दिया होगा? ऐसा ना हो कि 2G टाइप कांड हो जाए। देखिए, जब वो चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं तो न्यायालय के समक्ष जवाबदेह हैं, उन्हें हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने इस हिसाब से अपने सारे प्रबंध करके जो चीज़ें उनके पक्ष में, जो उनके चार्जशीट आप के चार्जशीट पक्ष में, दाखिल करते थे तो उसमें क्या क्या होशियारी करते, मतलब क्या उसमें सावधानियां बरतें? मैं बेसिक चीज़ तो वही है कि देखिए, एक प्रोसिक्यूशन की स्टोरी होती है और प्रोसिक्यूशन हमेशा अपनी उस स्टोरी के मुताबिक साक्ष्य इकट्ठा करता है, वो डिफेंस के साक्ष्य को नहीं ले आता। डिफेंस के साक्ष्य को हमेशा डिफेंस का पक्ष, जब न्यायालय में मामला विचारण में आता है, आमने सामने होते हैं, दोनों के एडवोकेट्स होते हैं, तब वो अपने पक्ष रखते हैं और ये अपने पक्ष रखते हैं। फिर न्यायालय का निर्णय होता है कि भाई कौन सही है, कौन है, किसने किस पक्ष को अपना छिपाया है, किसने रखा है। लेकिन रखते दोनों अपना अपना पक्ष अपने आप है। डिफेंस का पक्ष कभी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज रखती नहीं है, सामान्यतः रखना चाहिए। वैसे सामान्य समझ क्या कहती है, ऐसे मामले में पीएमएलए लगता है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ एक्सेसिव चीज़ें हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, इस तरह की एजेंसीज जो होती हैं वो एक सत्ता का तंत्र है और जो उससे प्रभावित होता है वो उसको दुरुपयोग कहता है और जो उसका लाभ लेता है उसको सदुपयोग कहता है। और जो व्यवस्था है वो उसका उपयोग करती है। कौन ऐसी पार्टी रही जिसने ताकत का इस्तेमाल नहीं? हमेशा हुआ है, हमेशा हुआ है। सबने किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, किसी ने कम किया है, किसी ने ज्यादा किया। बहुत शुक्रिया सर। अनिल दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। तो क्या वाकई में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बनाए? देखिए, जैसे कि ईडी जांच कर रही है, ईडी अपनी जो एजेंसी है वो चार्जशीट फाइल कर रही है। चार्जशीट जो फाइल करेगी, जब वो न्यायालय संज्ञान लेगा तो वो चीज़ें सामने आएंगी। चतुर्वेदी जी ने बड़े, आप क्या कहते हो कि इन्होंने पैसे बनाए हैं राहुल और सोनिया? नहीं, हम क्यों कहें, ये काम ईडी का है। ईडी का काम जो आरोप उनको लगाना होगा वो लगाएंगे। अगर वो गलत करेंगे तो न्यायालय उनको दंड दे देगा। न्यायालय तो कोई ईडी के साथ नहीं है अगर वो ईडी पे आरोप लगा रहे हैं। और ईडी ने तो कोई आज नई बात थोड़ा है, ईडी ने पहले भी, उनके समय में भी तो ईडी और सीबीआई पे आरोप लगते रहे। जब कांग्रेस सरकार में थी तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे हैं। जैसा एस.एन. सिंह आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पैसे बनाए। नहीं, ये काम ईडी का, मैं उसका विवेचक नहीं हूँ। ईडी अपनी विवेचना कर रही है। ईडी जो भी विवेचना करेगी न्यायालय जाएगा। अगर न्यायालय चौराहे पे थोड़ा सा ट्रैफिक पे एस.एन. सिंह फंसे
तो सबसे पहले गाड़ी से उतर के भागा कौन? नहीं, दुबे जी। नहीं, हम साफ साफ सामने दिख रहा है। देखिए ब्रजेश जी। अगला आदमी एसएन सिंह बेचारे लड़ रहे हैं और दुबे जी पहली फुर्सत में गाड़ी से अरे भाई कूद के ईडी भाग हम गए। थोड़े चला रहे हैं। अरे कम ईडी से कम ईडी गठबंधन धर्म का तो स्वतंत्र- पालन करो। ईडी स्वतंत्र संस्था है, उसके पक्ष में या उनको विपक्ष बुलाएं में बैकअप के बोलने वाले लिए। हम कौन होते हैं? और ये उल्टे कुर्ता खींच रहे हैं। नहीं, अगर कैसे सरकार कैसे दोस्त भाई? ब्रजेश जी, अगर हद हो गई। सरकार कोई करे, पार्टी कुछ करे तो हम जवाब दें। आपके भरोसे ईडी कोई जाए तो बेचारा ईडी तो स्वतंत्र चोट खा संस्था जाए। है। इसी ईडी को कांग्रेस सर्टिफिकेट पहले देती थी। समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, इन्होंने आपने खुद उनसे पूछे, एसएन सवाल सिंह ने उठाए। साफ साफ कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग है, पैसा नहीं, बनाए। वो एसएन सिंह जी ने उसको पढ़ा होगा, हमने उसको नहीं पढ़ा चार्जशीट को। हम जब चार्जशीट पढ़ेंगे तो हम आपकी बात का जवाब दे देंगे। पहले तो चार्जशीट सामने आवे ना। ये लोग भ्रष्ट हैं कि नहीं? नहीं, कांग्रेस वाले। मैंने कहा ना कि ये ईडी विवेचना कर रही है। ईडी विवेचना कर रही है। ईडी अपने तथ्य रखेगी, फिर उसके बाद हम कितनी बोलेंगे। बार एसएन सिंह को समझाया कि भरोसेमंद दोस्तों के साथ रहा करो, मानते कहाँ हैं मेरी नहीं, बात? आपके उनको पता है भरोसेमंद कौन है या नहीं है। वो आपके कहने की यहाँ पे जरूरत नहीं है भरोसे की। हम लोग एक दूसरे के रात प्रति- बिरात अगर आपके साथ ये- जाना पड़े तो नहीं, ये भारतीय किसी और जनता से नहीं, पार्टी- आपसे ही भयग्रस्त ईडी- रहना ईडी- चाहिए। आप ब्रजेश जी, आप बेकार में एसएन सिंह को भी फंसा रहे हो, हमें भी फंसा रहे वो हो। कहीं नहीं फंसते, भाई वो तो अपनी ईडी- बात कह दिए। ईडी आप अपनी देखो। ईडी जो है वो निष्पक्ष जांच कर रही है। जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। न्यायालय अगर गलत होगा तो न्यायालय चार्जशीट का जो है वो कर देगा। चार जो भी होंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, और अगर जो दोषी होंगे तो एसएन सिंह बता रहे हैं सबूत है। नहीं। एसएन सिंह जी ने हो सकता है पढ़ लिया हो। मैंने ये कैसे चार्जशीट ईडी इनको थोड़ी देगी? नहीं, तो अगर उन्होंने पढ़ा होगा, इसलिए पता हैं? है। नहीं, अगर ईडी ने उन्होंने बना के दी होगी इसलिए पता है ज्यादा। हो सकता है उन्होंने उसको स्टडी किया हो, मैंने चार्जशीट नहीं दी। ये बहुत गंभीर बात कह रहे हो, सोच समझ के बोलना नहीं, कि हम इन्होंने तो- स्टडी किया होगा। नहीं, आप भाई अब वो ऐसे क्या- दोस्त से दुश्मन भला मैं तो कहता हूँ। नहीं, वो तो आपको जो कहना आरएलडी हो, वालों से आप स्वतंत्र हो। आपको आपके बोलने पे मैं नहीं प्रतिबंध करूंगा, लेकिन मैं ईडी के ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहता। ईडी की बहस मैं तभी करूंगा जब वो चार्जशीट में देख लूंगा। तो क्या ये भ्रष्ट है कि नहीं ये लोग नहीं, कांग्रेस वाले? अब कुछ तो रहे ही होंगे तब आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। भाई कितने उनके ऊपर ये अच्छा, आरोप चलो लगे परसेंटेज हैं। बता दो कितना भ्रष्ट है। नहीं, भ्रष्टाचार की बात तो यहाँ कोई हो नहीं रही है कि भ्रष्टाचार पे हो रही है। वो तो ईडी करेगी। इतनी कि दहशत, इंडिया आ रहा है, आप समझ लो। इतनी दहशत दुबे जी, इतनी दहशत। नहीं, इसमें दहशत की बात ब्रजेश जी नहीं है। ओके। जो वीरेंद्र जी संस्था को जांच लाया कर रही जाए। उसके ऊपर हम बहस करें, हम उसको उचित नहीं मानते। ऑलराइट, मैं एसएन सिंह जी भाई डिबेट को एसएन सिंह जी को कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर ऐसे दोस्तों के भरोसे कभी किसी मोर्चे पे जाओगे एसएन सिंह जी, तो मतलब आप अपनी तैयारी से जाओ, क्योंकि देखा मैंने तो हर तरह से पूछा। इनसे भले तो मैं कहता हूँ मनीष हिंदवी हैं आपके लिए। एसएन सिंह जी बोलिए। नहीं ब्रिजेश जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और ईडी जो है अगर चार्जशीट फाइल की है तो किसी सबूत के आधार पर चार्जशीट फाइल की होगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है, केवल मौखिक मामला चल नहीं रहा है। ये राजनीतिक मामला 2012 का नहीं है, 2025 पर बैठे हैं। कई बार पूछताछ हो चुकी है, उनके पास अगर कोई प्रूफ होगा तभी गए होंगे। क्या आपने लेकिन चार्जशीट एक पढ़ी है चीज जैसा कि जरूर ये क्लेम कहूंगा, कर रहे हैं? आपने बड़ी अच्छी बात कही। हमने समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं कहा था। समाजवादी पार्टी के बारे में इसलिए नहीं कहा था कि अरे आदरणीय इतना स्वर्गीय समय ना विधान दो, सिंह ने रामायण कहा शुरू था। कर देंगे, अभी ये कांग्रेस कथावाचक पार्टी बन बड़ी गई, अच्छी बन पार्टी गई। नहीं है। ये समय समय पर हमको एसएन जो सिंह है जी, ईडी सर और ये हमेशा इंटरैक्टिव जेल राउंड सर, दिखाकर मैं दूंगा जेल सर। का भय एसएन सिंह जी, दिखाकर हमसे समर्थन एक लेने प्रश्न का है मेरे कार्य पास करते सर, थे। एक तो प्रश्न है। ऐसा दुबे जी आप क्लेम कुछ कर रहे हैं कि आपने चार्जशीट पढ़ी हुई है। ब्रिजेश मैं क्लेम नहीं कह रहा हूँ, नहीं, आपने ब्रिजेश सवाल जी, उठाए थे। मैं तो आपके जिम्मेदार चैनल पर कह रहा हूं कि मैंने चार्जशीट नहीं पढ़ी है, लेकिन आपके माध्यम से और जो बड़े अखबारों के माध्यम से, सभी के माध्यम से प्रतिदिन जो खबर आ रही है वो 4 खबरें आ रही हैं। पहली खबर की 2008 में कोई कंपनी एजीएल वो घाटे में सर, जा रही है। अखबार की खबर नहीं सर। 2009 में यंग इंडिया आपके एक कंपनी आपने बन जा ईडी रही की है। चार्जशीट और पढ़ी है 2010 अथवा में नहीं, राहुल गांधी ये क्लैरिटी दो सर। सोनिया जी उसमें हाँ, आ जा आप रही आता हूं सर, है। आप 99% हिस्सेदारी Thank you, ले ले सर। रही हैं और बिना किसी पढ़ को के आए हैं, बना के आए, ये पूछिए ना। ट्रांसफर हो जा रहा है। और पढ़ के आए कि जिसकी बना के आए, संपत्ति ये पूछिए। 2000 सर, करोड़ टोका की है, टाकी, मैं दूंगा मौखिक तौर समय। पे 5000 करोड़ की है, वो जी। 90 लाख Thank you, रुपए में सर। उसका स्वामित्व किसी के पास आ जाए तो जरूर ये थोड़ा सा सवाल वेट बनेगा, करिएगा सर। आदरणीय वीरेंद्र जी ब्रिजेश भी कनेक्ट हो चुके हैं। भाई वीरेंद्र कहीं जी, ये घपला और स्वागत घोटाले आपका। के लिए तो नहीं कंपनी बनी। धन्यवाद सर। वीरेंद्र जी, क्या वाकई में इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके करप्शन किया है या फिर ये पॉलिटिकल हैरेसमेंट है? देखिए, इस देश में जांच हमेशा होती रही है, भ्रष्टाचार की भी जांच होती रही है, राजनीतिक दलों पे आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस में बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा था जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, और
जब इस देश में इमरजेंसी लगी तब भी बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती हुई, लेकिन कहा हमेशा ये जाता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे, और कार्रवाई सब बदले की भावना से ही होती है। ये कहेंगे मंच से लेकिन होगा उसका उल्टा। तो ये इस देश में जांच एजेंसियों का रोल हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आप इस बात को मानेंगे कि जो एक बार जेल चला जाता है इस देश में वो बड़ा नेता बन जाता है, लेकिन जब से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा तब से नेता जेल जाने डरने लगे हैं, क्योंकि साल साल 2-2 साल जमानत नहीं मिलती है, तो वहाँ बड़ी समस्या आती है। अब बात आती है कि जो ईडी है, सीबीआई है, जो विभिन्न सारी एजेंसियां हैं, ये सत्ता के दबाव में काम करती हैं या ये स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। तो ये जो पढ़ा लिखा आदमी है ये सब जानता है कि हर संस्था जो सरकार से जुड़ी है उसके और सरकार की इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। स्वायत्तता की बात कही गई है, हर जगह लिखी गई है, लेकिन जब कार्रवाई विपक्ष पर होती है तो शोर ये मचता ही है कि ये बदले की भावना से हो रहा है। ब्रजेश जी, एक अभी दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था आम आदमी पार्टी वाला, जिसमें कई सारे लोग जेल में रहे, बाद में सबको धीरे धीरे जमानत मिल गई। वहाँ भी सीबीआई भी थी, ईडी भी थी। तो नेताओं को 4-6 महीना, साल 2 साल जेल में कई बार रहना पड़ता है और बाद में फिर उनको बाहर आ जाते हैं अगर सबूत नहीं मिलता। के कविता के मामले में भी यही हुआ, उनको जमानत मिल गई। लेकिन जिसने पैदा किया दुरुपयोग उसी ने सिखाया। आपको ध्यान होगा कि जो वर्तमान के गृह मंत्री हैं ये भी एक समय में इनके ऊपर भी सीबीआई लगी थी और इनको भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। उस समय राज्य सरकारें इस तरह से चलती थी कि दिल्ली से कहा जाता था कि उनको परेशान किया जा रहा है। गुजरात में भी ये हुआ और कई नेताओं ने संसद में बोला है कि 15 मिनट के लिए ईडी और सीबीआई हमें दे दो, फिर हम सबको सही कर देंगे। ये सब क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जानते कि हमने अब हिसाब से हम चला लेंगे इसको, तभी बोला जाता है। और पिजड़े का तोता वाला शब्द तो काफ़ी प्रचलित है। अपने यहाँ सीबीआई के नाम ले लो, पिजड़क तोता कह दो, लोग समझ जाते हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है। तो ये राजनीतिक रूप से जो कार्रवाई हो रही है इसको हम लोग जायज़ या नाजायज़ तब ठहरा सकते हैं जब हम लोगों के सामने इस तरह का कोई विचार आए। लेकिन सियासत में कार्रवाइयों से लोगों को फ़ायदा मिलता रहा है, इस बात को उनको समझना होगा। और कहा जाता है कि वृक्ष जो होता है कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसके पत्ते झड़ रहे हैं, वो फिर कोशिश करता है, नए पौधे लाता है, बसंत आता है और फिर नई तरह से वो चमकता है। तो सियासत में भी लोगों को ऐसे ही वृक्ष बनना पड़ेगा। केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए थे तब पूरे विपक्ष ने उनका साथ दिया था। अभी तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के ऊपर ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन चार्जशीट तो है। चुनाव से इन सब चीज़ों का मामला जरूर जुड़ा होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि इस पर कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं तेरे पिंजड़े का तोता और तू मेरी पिंजड़े की मैना, लेकिन ये बात किसी से ना कहना। तो ये बात कहो ना, लेकिन लोग सब जानते हैं कि मेरे पास एक पिंजड़ा है, उसमें 2 परिंदे हैं जिनको आज़ादी है, वो कभी भी उड़ सकते हैं, फिर वो उड़ के उसमें वापस भी आ सकते हैं। ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बनाई गई हैं और उसी हिसाब से चलती हैं। आज जिस पर गुजर रही है वो झेलेगा, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हो तो कहते कानून अपना काम कर रहा है। कभी कांग्रेस के नेता भी यही बात कहते थे कि कानून अपना काम कर रहा है। तो कानून हर सरकार में अपना काम किया। ये अलग बात है कि उसने कभी भाजपा के लिए किया, कभी सपा, कभी कांग्रेस के लिए किया उसने ज़रूर। तो जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी विपक्ष को बदनाम करके अपनी सत्ता चलाने की व्यवस्था रही है, ये कांग्रेस के ज़माने से चली आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। फिलहाल खादी और अवसरवादी
जी। इन्होंने संस्थाओं को हमेशा अपने हिसाब से चलाया है। और जहां तक पैसा बनाने की बात है, लूटने पाटने की बात है, तो एक साहित्यकार ने इस पर लिखा है कि तुमहू लूटो हमहू लूटी, लूटे के आज़ादी बा, पर सबसे ज़्यादा वही लूटी जकरे तन पे खादी बा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। असल में आपकी खूबी यही है, एक लाइन में सब बात कह देते हैं। जो अंत वाली लाइन थी वो दुबे जी को हमारे बहुत भाई, क्यों दुबे जी? दिखाया जाए जरा दुबे जी को, कितना हंसी आ रही है इनको। बहुत शुक्रिया। तो मनीष सिंघवी जी, एसएन सिंह तो सबूत किए बैठे हुए हैं, आपके नेताओं ने और आपकी पार्टी जुड़े लोगों ने भ्रष्टाचार किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसे बनाए। सबूत नहीं लिए हैं, सब हवा में है। और अब भाजपा के आईटी सेल में सब बनाया जा रहा है, जो डेटा वो दे रहे हैं। जैसे वो एक शब्द इस्तेमाल करें, खरीदा गया, खरीदा नहीं गया। मैं फिर कह रहा हूँ, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। ठीक, कहते हैं वो प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट एंटिटी नहीं है, ट्रस्ट है। दूसरी बात ये है, करोड़ का माल 90 करोड़ में ले लोगे। एक मिनट। दूसरी बात करें, लिखत पढ़त 5000 करोड़ का माल लिखत पढ़त में 2000 करोड़ का है, लेकिन हमारा आईटी सेल कहता है 5000 करोड़, तो हम 5000 करोड़ मानेंगे। अपने ही शब्दों में फंस रहे हैं। ठीक। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक कागज है 10 दिसंबर 2024 को, हमारे राज्यसभा के एमपी हैं रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने एक सवाल लगाया। तो इस सवाल में जो जवाब सरकार दे रही है वो खुद दे रही है कि 1 जून 19 से 31 अक्टूबर 2024 के बीच में 911 मुकदमे फाइल किए गए, जिसमें मात्र 42 केस में कन्विक्शन हुआ, यानी 4.6% में। रुक जाइए, आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। अगस्त 24 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो बहुत खराब है, इनकी जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस है वो बहुत खराब है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2000 ईडी के लिए कहा, ईडी के लिए कहा। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा इस बात को। मैंने एक बात आपसे और कही कि 2014 में इनके आने के बाद 4 गुना वृद्धि हुई और 95% केस जो है विपक्ष के खिलाफ। 25 में से 23 लोग जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली वो धुल गए, साफ हो गए, उनके खिलाफ। अच्छा चलो, डेटा पे नहीं जाते, आप तैयारी करके आओ, मैं समझ गया। वैसे भी आप तैयारी करके आते हो। ये पड़ोसी मजे ले रहे हैं। देखिए, बुरा लगा कि नहीं लगा? नहीं। अच्छा, मैं होता तो मुझे बुरा लगता। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बर्दाश्त करो। मैं एक बड़ी बात कहना चाहूंगा ब्रिजेश जी, मैं बड़ी बात कहना चाहूंगा। आप ईडी की बात क्यों कर रहे हैं? हमने सीबीआई बनाया, हमने आरटीआई लाया, हम तो सब लेकर आए। हम इस देश में इसलिए लेकर आए थे, आरटीआई का कानून हम खुद लेकर आए, इसलिए लेकर आए कि पारदर्शिता आनी चाहिए। हम सीबीआई लाए, हम आईडी नहीं हो कि दोस्त मजे लेना। भाई अगर उनको बुरा लगा कि नहीं लगा? देखिए, नहीं, देश को चलाने के लिए, निष्पक्ष भाव से चलाने के लिए सारी एजेंसी चाहिए और जो सही है वो होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जिस तरीके का मैं आपके सामने बता रहा हूं। ये बात चिट्ठी लिख के अखिलेश जी को बताओ ना। अखिलेश जी जानते हैं इस बात को। आज जो जेस्चर दिखाया वो अखिलेश जी जानते हैं इस बात को। अखिलेश जी जानते हैं। बुरा लगा? नहीं, कोई बुरा नहीं लगा। हम इस बात को मानते हैं। नहीं, ये सच की लड़ाई है, हार्ट में हुई, ये सच की लड़ाई है और हम लड़ते रहेंगे। ऑलराइट, ओके। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आप मुझे बताएं और इनलाइटन करें कि ये कह रहे हैं कि ना तो कोई अवैध स्रोत से पैसा आया, ना उससे कोई प्रॉपर्टी राहुल गांधी ने ली, ना सोनिया गांधी ने ली। एक ऋणग्रस्त कंपनी थी, लोगों के पीएफ, उनके वीआरएस और उनके ड्यूज और बिजली के बकाये के लिए कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। इनके कहने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है? देखिए ब्रजेश जी, मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये तो इनका पक्ष है। ईडी ने क्या पक्ष लिया है, किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उस चीज़ को, जो आपकी दृष्टि में एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको एक नियमों के विरुद्ध और एक्ट के विरुद्ध किस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है, ये केवल तभी पता चल पाएगा जब वो डॉक्यूमेंट्स जो भी कुछ उन्होंने लगाए हैं न्यायिक प्रक्रिया में आएंगे। उनको, इनकी नियम यही होता है कि हमेशा उनको कॉपी दी जाएगी, वो कॉपी देखें, पढ़ें और उसके बारे में जो वो कहना चाहते हैं कहें। तो यह उम्मीद है कि न्यायालय निष्पक्ष तरीके से दोनों चीज़ों को देखेगा। अभी तो सभी अपना अपना पक्ष कहेंगे। ईडी कहेगी कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये कहेंगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जब तक चीज़ें सामने ना हो तब तक उस पर मैं डिबेट के प्रारंभ में भी मैंने बोला, प्रोसेस इज पनिशमेंट। जो भी एजेंसीज कार्रवाई करती हैं, बाद में आदमी निर्दोष साबित होता है। लेकिन आप देखिए 2G के चक्कर में कितने लोगों का जीवन तबाह हुआ। क्या ये रिवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी पे नहीं फिक्स करनी चाहिए? गलत किया ना तो तुम भी जेल के भीतर जाओगे और उतनी ही सजा पाओगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे एक प्रोविजन है ईडी में, लेकिन एक भी मिसाल नहीं कि किसी पे एक्शन हुआ हो।
मैं ब्रिजेश जी इसमें 4% का कन्विक्शन है सिर्फ। दूसरी बात कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि केवल ईडी की ही बात क्यों करें, ये तो सामान्य न्यायिक प्रक्रिया में है। 15-15, 20-20 साल बाद आदमी कत्ल के मुकदमे छूटता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि जिसकी हत्या में आरोप पत्र लग गया और उसका ट्रायल चल रहा, वो आदमी कहीं जिंदा मिलता है। हाँ। तो अब ये हमारी कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया की कमी है कि इसमें कहीं न कहीं व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज करता है तो गलत प्रोसिक्यूशन करने वाली एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई। थैंक यू सर। सुलखान सिंह सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रिवर्स एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी कन्विक्शन की दर महज 4% हो, 3% हो, 2% हो, तो इस तरह का खुलेआम इस तरह का प्रोसेस को पनिशमेंट बनाना, जमानतें न होने देना, आर्थिक तौर पर लोगों को परेशान करना, ये चलन हो गया कि प्रोसेस पनिशमेंट दे रहा है। आप छूटना हो तो छूट जाइए 10 साल बाद, हु केयर। इसमें ब्रजेश जी सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि ये जमानत के प्रावधान जो है लिबरल किए जाने चाहिए। जमानत को ही एक प्री कन्विक्शन सजा नहीं मान लेना चाहिए उसको जो है। नंबर 2, कोई व्यक्ति अगर जेल में रहता है और बाद में वो बरी हो जाता है तो जितना दिन वो जेल में रहा है उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए उसको। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर ये पाया जाए कि ये गलत तफ्तीश की गई है, गलत फंसाया गया है इसको, तो वो उस कंपनसेशन की रिकवरी उन अधिकारियों से की जानी चाहिए जिन्होंने चार्जशीट लगाई है, उसमें ये गिरफ्तारी की है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, जब तक रिवर्सिबल आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये जांचकर्ताओं को आप रोक नहीं पाइएगा। जी बिल्कुल, ये तो जो भारतीय न्याय संहिता है जो है, इसमें संशोधन किया जाना चाहिए इस बात का कि जमानत का प्रावधान लिबरल हो, और दूसरा जितने दिन आदमी जेल में रहे वो उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। मैं कहता हूं चलिए एक और कर लीजिए, जो ड्रग्स अगर जेल में किसी की मौत हो जाती है तो उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। आम से स्मगलर हैं उनको ना दो जमानत, लेकिन अदर देन जो बिजनेसमैन है, जो काम धंधे में लगे लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, क्यों तो किसी को जेल में रखोगे भाई जब आपके पास एविडेंस नहीं है। तो कह देना साहब आप जमानत, इतनी कड़ी शर्तें हैं ईडी की जमानत की कि देखें तो पसीने आ जाएं लोगों को। ये तो अदालतों को देखना है, ऐसी गलत शर्तें हैं वो। और अगर भागने की संभावना नहीं है तो जमानत मिलनी ही चाहिए, चाहे ऑफेंस कुछ भी हो। आफ्टर ऑल ये हम एक सब इंस्पेक्टर को या किसी छोटे अधिकारी को ईडी के ये अधिकार नहीं दे सकते हैं कि वो किसी पे आरोप लगा करके और उसकी जमानत न होने दे। एग्जैक्टली, एक्चुअली वही हो रहा है सर। जब हम तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार करते हैं किसी को तो ये इसलिए होता है कि वो तफ्तीश और ट्रायल ठीक से हो सके, इसलिए नहीं कि हम उसको सजा देना चाहते हैं। सजा यहाँ एक्चुअली जेल में डालना और जमानत न होने देने को ही सजा माना जाता है, नहीं दे सकते हैं। यहाँ जो आपने कहा ना कि ये जमानत न होना, ये प्री कन्विक्शन है, नहीं दे सकते हैं जब आपने बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, अप्रिशिएट। हाँ तो बिल्कुल ये ऑल राइट सर, थैंक यू सर। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बताइए भाई आप कम से कम ये मनीष सिंघवी को सिंपैथी तो रख सकते हैं, बजाय सिंपैथी के मजाक उड़ाना। ये ब्रजेश जी कम से कम आप ये समझ के होंगे कि मैं सुलखान सर का नाम क्यों ले रहा था। ऐसे अधिकारियों की जरूरत है देश को, और अगर आप इनके बारे में मेरे से बेहतर जानते होंगे, मैं ये भी जानता हूँ, देश को जानना चाहिए कि ऐसे ईमानदार अफसरों की बहुत कमी है, इसलिए यहाँ तोते कबूतर उड़ते रहते हैं। जब ये डीजीपी थे तो आपकी पार्टी इनके डीजीपी बनने का विरोध की थी, अलग मसला है। मैं उनको आज से नहीं जानता हूँ, वो मतलब मुझे हो गया 25 साल पत्रकारिता में, कम से कम 23 साल से तो मैं सुलखान सिंह को जानता हूँ। सुलखान सर, अच्छा जब ये डीआईजी इलाहाबाद हुआ करते थे तब से मैं इनको जानता हूँ, फिर डीजीपी हुए, रिटायर हुए। वो सुलखान सर वो परमानेंट डीजीपी वाला मैटर कई बार पहले भी चैनल पर रख चुके हैं, और इसी भारतीय जनता पार्टी में अपनी ओपिनियन सुलखान सिंह के बारे में नहीं बदली थी, आपने आज बदल ली, नो प्रॉब्लम, मुझे क्या दिक्कत है। सुलखान सर ने जो डीजीपी वाली जो मुद्दे उठाए हैं 5 साल से, भारतीय जनता पार्टी भी परमानेंट डीजीपी अभी भी नहीं दे पाई उत्तर प्रदेश में, वो आप बोलना भूल गए। मैं तो अपने उनके रिश्ते मैं बताना चाहता हूं ना कि जनता को पूरा पक्ष क्लियर होना चाहिए। आपको बुरे आज भी भारतीय जनता पार्टी परमानेंट डीजीपी नहीं दे पाई है, तो सुलखान सर ने जो इशू उठाया मैं उससे सहमत हूं, लेकिन अब आप मेरी बात थोड़ा सुन लीजिए। पिछली बार आपने हमें मौका नहीं दिया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इशारा कर रहे हैं तो वो तो पटल पे कर रहे हैं, अंदर बहुत बात हो रखी है।
राहुल गांधी जी बहुत परिवर्तन के लिए तैयार बैठे हैं। इंडिया गठबंधन के नई पीढ़ी के नेता बहुत परिवर्तनों की तैयारी कर चुके हैं। कुछ तो होगा, बहुत परिवर्तनों, सुनिए, बहुत परिवर्तनों की तैयारी कर चुके हैं और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इनके लिए सब तैयार बैठे हैं। ये तो कह रहे कुछ ये तो अब होगा। आएंगे, अब ये शुरू हुई हैं। ये कह रहे थे कुछ तो होगा, तभी तो चार्जशीट मैंने आई है। बोला, मैं क्या कहूं बताइए, जब लाठी चलाई थी भाजपा वालों ने, अरे हमारे लाठी चलाएंगे, अरे लाठी ढीला लगी करेंगे, नहीं। भूलेंगे क्या? नहीं, लगी नहीं। आप मजबूरी में हमसे जो, अरे ये शुभेंदु अधिकारी थोड़ी हैं, आप बताइए, ये अजीत पवार हैं? नहीं है। हम बता रहे हैं, इनका कॉन्शियस बोलेगा किसान की औलाद हो गया तो अंदर से कॉन्शियस निकलेगा और आवाज बाहर आएगी। और आज पूरा देश देख रहा है, आज पूरा देश देख रहा है कि ये ड्राफ्ट कहां हुआ है, चार्जशीट पूरे देश ने देख लिया। दुबे जी क्लीन चिट। आप इशारा समझिए, Alright, thank और you, ऐसे इशारे कई बार मिल रहे होंगे आपको। बस ये मेरे को आपके 30 ऊपर सेकंड तो 25% दीजिए, सर, आज आप समय नहीं दे रहे सर हैं। आप बहुत बोल रहे हो सर, आज रुक बिल्कुल जाओ। समय नहीं दे रहे। अच्छा 20 सेकंड ले लो, लेकिन आप अपना जी। खत्म कर लो बात, इसके बाद टाइम नहीं दूंगा। हम मुद्दों पे 20 हैं, सेकंड। मुद्दों पे हैं। कास्ट सेंसस होगा, सामाजिक न्याय की बात होगी, आरक्षण की बात होगी, दलितों के अधिकार की बात होगी, गरीब और शोषित तबके के विकास की बात होगी। और ये 15-15 दिन में मुद्दे आते रहेंगे, भटकते रहेंगे। ये सीबीआई, इंक्वायरी, ईडी, फीडी, धन्यवाद। ये सब के लिए सब Thank तैयार you. है। इंडिया Alright. गठबंधन सब ये झेल तो कह लेंगे। रहे किसान की औलाद हो तो सही सही बोलो, ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए कर्नल साहब को। हमने कहा बोल रहे हैं, किसान रुक अंदर जाओ से सर। बोलता है, आप ये बोल शांत रहे हैं, रहो आप सर। काहे लड़ाई लगा आप रहे हैं? शांत रहो सर, क्या तो कह रहे हैं ये। नहीं, वो हम क्या लोग कह चौधरी रहे हैं, हम चरण लोग सिंह इस जी पे को बहस बहुत करने आदर के लिए और बहुत बैठे सम्मान से हैं। देखते आप हैं। सर, हम लोग जिस चौधरी साहब आपका नाम चरण अनिल सिंह को दुबे है? हम लोगों ने बहुत नहीं, आदर और आपका नाम सम्मान अनिल से दुबे हमेशा माना है? है। आपका नाम अनिल दुबे है? नहीं है तो इनको बोलने दीजिए, बोलिए। जो हम लोग जिस मुद्दे पे बैठे हुए हैं, हाँ, जिस मुद्दे पे आप सवाल कर रहे किस हैं, मुद्दे पे बैठे हैं? अरे आप ईडी पे चर्चा करने के लिए बोलो ना। हमको बुलाए हैं। एसएन सिंह तो कब से उनके कान नहीं, तरस रहे नहीं, हैं, उनके- कुछ तो सपोर्ट आए। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट है। सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को है, इंडिया की सरकार को है। ईडी निष्पक्ष अपनी जांच करती है, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है जब तक वो चार्जशीट हम लोग ना देख लें। और ये अलग मान लीजिए उन्होंने कांग्रेस का पक्ष नहीं लिया होगा ईडी के लोगों ने, तो चार्जशीट में आएगा ना, वो न्यायालय कहेगा तो क्या कि आप भाई चाहते हो कि आपको चार्जशीट पढ़ाई जाए? नहीं, हमें चार्जशीट पढ़ने को मिल जाएगी, पढ़ने को जब हाँ। दाखिल होगी तो मिल जाएगी। तो जब न्यायालय इन्हें में मिल जाएगी जाएगी। हेलो। तब तो पब्लिक में आई जाएगी ना। अरे बाप रे बाप, भाई हमारे इनको वकील मिल क्या जाएगी। करके देख लेंगे। अरे अगर हमें आप देखना बवाल होगा- कराओगे दुबे जी? नहीं, हम बवाल आप क्यों बवाल कराएंगे? बवाल कराओगे। आप कराना चाह रहे हो? मैं बवाल आप कराना चार्जशीट चाह रहे हो? किसको भाई, मिल कोई जाएगी? चीज- इनको जब चार्जशीट जाएगी पढ़ने को। न्यायालय में, पब्लिक ये डोमेन में कह रहे आएगी हैं तो शायद नहीं एसएन सिंह ने पढ़ी होगी। आरोप किस पे है कि ब्रजेश मिश्रा लड़ाई करा नहीं, रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा जी विवेचना कर रहे हो, वो बैठ करके आप ईडी को अपना काम कर लेने दो ना। गलत सही जो होगा न्यायालय में, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जाएगा। तभी तो चार्जशीट है। नहीं, तो जब चार्जशीट न्यायालय संज्ञान लेगा तभी तो पब्लिक तो अच्छा डोमेन में चलो आएगी। एसएन सिंह से मांग लो कि एक कॉपी भेज दें। नहीं, एसएन सिंह जी के पास कॉपी कहाँ से होगी अभी तो कह रहे थे पढ़े क्या होंगे। पता हो भाई, मैं बीच में क्या मत बोलना पता सर। हो। नहीं, आपने कहा ना, आपने कहा कि उन्होंने वो बोला, मैंने कहा हो सकता है पढ़ी हो। भाई मुझे तो नहीं मालूम, भाई पूछो। आप पढ़वा रहे हो ना। पूछो, अच्छा पूछो। नहीं, वो कहाँ से पा जाएंगे? क्या ईडी उनके कहने से चल रही है क्या? अब दूसरे राउंड में कोई मैसेज आया हो, पलट गए हो तो अलग बात है। पहले राउंड थोड़ी चला रहे हैं। ईडी तो निष्पक्ष संस्था है, वो कांग्रेस के समय की बनी इनके हुई जैसा है। दोस्त- भाई ईडी पर ब्रजेश जी, ईडी के ऊपर कांग्रेस के समय में भी आरोप लगते थे, तब बच्चों से दोस्ती और ढेले की सनसनाहट। आज भी लग रहे हैं। भाई आरोप तो पहले भी लग रहे थे, समाजवादी पार्टी ने लगाए नहीं क्या आरोप? अरे ईडी से विधायक बना लेते हैं लोग, टाइम दे दो वो भी बता दें। एसएन सिंह ईडी से विधायक बना लेते हैं लोग। थोड़ी क्लैरिटी देंगे। भाई देखो, ये भी डिमांड कर रहे हैं, आपके दोस्त अनिल दुबे भी और हम सब भी कह रहे हैं भाई पब्लिक डोमेन में लाओ चार्जशीट को, बात खत्म हो। दुबे जी की बात मान लो। नहीं, अच्छी बात है ब्रजेश जी। पहले तो एक चार्जशीट हम पब्लिक डोमेन में जरूर ले आना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी बड़ी परेशान है। हाँ, लखनऊ और वाले समाजवादी विधायक जी से पार्टी मदद की लिए प्रवक्ता होगे। बार-बार कह रहे हैं हमारे नहीं, अखिलेश आप यादव, इनको वो बार-बार अखिलेश मौका दे रहे हैं, यादव हमको काउंटर भी करो। औरंगजेब का बोलिए, रास्ता लखनऊ वाले पकड़ विधायक जी के की पूरी राम कहानी 20 पढ़ दें। सेकंड 20 सेकंड दे दें। चैनल पे लखनऊ वाले विधायक जी की 20 पूरी राम सेकंड कहानी रुक जाओ, पढ़ आप दें। 20 करने सेकंड वाले रुक जाओ। समाजवादी मैं आपको पार्टी मौका के नेता आज किसको अपमानित कर अरे रहे हैं? हमारे आज नेता भारत को तो अपमानित सब कर रहे हैं, जपते हैं सनातन भैया। को अपमानित कर तुमको रहे हैं, रात में धर्म नींद को भी नहीं अपमानित आएगी कर अगर रहे हैं। उनको याद आज नहीं करोगे। धर्मों में भविष्य है बांटकर, देश के, जातियों में जपना बांटकर चाहिए। लोगों बहुत को बहुत लड़ाने बधाई। का कार्य कर रहे हैं। आप विदेशी मूल के लोगों को महान बताने का कार्य कर रहे हैं, भारत के लोगों कौन को विदेशी गाली देने मूल? का कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप समाजवादी सर, जानते धन्यवाद। हो इन डिबेट लोगों को, खत्म। इतने दिन में तो सर देश डिबेट जान खत्म गया। सर, धन्यवाद, थैंक पूरा यू, देश जानता है धन्यवाद कि सर, लोगों का धन्यवाद, इस्तेमाल थैंक यू, कैसा बहुत बहुत करोगे। धन्यवाद, हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका हुआ धन्यवाद, बहुत शुक्रिया देख रही है तमाशा। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।